भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा देकर लोकसभा चुनाव में जाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, बिहार में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जैसे पुराने सहयोगी फिर से एनडीए में वापसी कर चुके हैं, तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, बीजू जनता दल बीजेडी जैसी पार्टियां भी गठबंधन में वापसी की कगार पर है। बीजेपी 400 सीटों के टारगेट तक पहुंचने के लिए राज्य दर राज्य अपना और गठबंधन का कुनबा बढ़ाती जा रही है। सीटें कम हैं, साथ ही ज्यादा हैं और इस वजह से बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए के लिए सीट बंटवारा सिरदर्द बन गया है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी के साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनीलाल गठबंधन में है और 80 सीटों वाले यूपी में 4 सहयोगियों को बीजेपी ने 6 सीटों पर एडजस्ट कर दिया। पार्टी इसी तरह का फार्मूला अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहती है, लेकिन समस्या ये है कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग है और इस वजह से बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पेच फंस रहा है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बीजेपी समेत एनडीए में 6 पार्टियां शामिल हैं। एनडीए में बीजेपी के साथ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास एलजेपीआर पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू शामिल है। अब समस्या यह है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी ही थे। अब पेच यह है कि एलजेपी 2 दलों में बंट गई है और दोनों दल एनडीए में शामिल हैं। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टियां भी एनडीए में आ चुकी है। पशुपति और चिराग दोनों ही चाचा भतीजा 2019 के फार्मूले पर 6-6 सीटें मांग रहे। पशुपति हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं चिराग भी इस सीट से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकट और सीतामढ़ी सीट के लिए दावा कर रही है, तो वहीं मांझी की पार्टी अपने लिए गया सीट चाहती है। तीनों ही सीटें 2019 के चुनाव में जेडीयू जीती थी और जेडीयू को सिटिंग सीटें छोड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाए, सहयोगियों को एडजस्ट करने के बाद बीजेपी जेडीयू के लिए बचेगा क्या। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठबंधन है और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, जिस तरह से गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, गठबंधन अपने अपने चल रहे हैं, लेकिन एनडीए में वर्तमान में सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। बिल्कुल धर्मेश, जिस तरह से बात देखने में आ रही है कि एनडीए में सीटों को लेकर गठबंधन चल रहा। दरअसल क्या है कि जिस तरह से सीटों की घोषणा की गई है, प्रत्याशियों की घोषणा की गई है लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन में सीटों के लिए मंथन का जारी है, गठबंधन का दौर चल रहा है। राजनीतिक दल चुनावी गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में क्षेत्रीय दलों को जोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ आईएनडीए है गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व में आईएनडीए गठबंधन में भी कुछ राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात बना ली है, कुछ पर अभी बात चल रही है। यहाँ उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र में गठबंधन का ताना बाना बुना जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इनमें बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। इन राज्यों के एक भी सीट पर कैंडिडेट की घोषणा न करने का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की अन्य पार्टियों के साथ वहां गठबंधन है या गठबंधन के दलों के साथ सीट शेयरिंग पर अभी भी बात चल रही है। बिल्कुल। यदि हम बात करें बिहार की, तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक राजनीतिक बदलाव हुआ है और इस बदलाव से राज्य में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को चुनाव में फायदा हो सकता है। कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस एनडीए में शामिल हो गए और बिहार में बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के अलावा अन्य दलों के साथ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग के चाचा पशुपति पारस की लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इन पार्टियों के कारण अभी वहां पैच फंसा हुआ है।
और बात की जा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन जदयू 16 सीटों से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा थी और पार्टी को 17 सीटें मिली थी, जिनमें से 16 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर हो सकता है कि 13 मार्च के बाद कुछ स्पष्ट जानकारी हो। कारण यह है कि नीतीश कुमार अभी बिहार में नहीं है, वो 5 दिवसीय दौरे पर हैं और नीतीश कुमार चूंकि 7 मार्च को इंग्लैंड चले गए हैं और 13 मार्च को वह वापस आएंगे। उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय झा भी अभी विदेश गए हुए हैं और ऐसे में उम्मीद बताई जा रही है कि नीतीश कुमार के वापस आ जाने के बाद एनडीए गठबंधन पर सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ एक बात है कि चिराग पासवान और पशुपति में हाजीपुर सीट पर बात नहीं बन पा रही है और यहाँ पशुपति पारस 2 सीटों की मांग कर रहे हैं और नेताओं ने हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि जो वर्तमान में सांसद हैं पशुपति पारस जो वहां से बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पक्का है। अगर ये गठबंधन की बात की जाए तो कि लगभग ये गठबंधन हो सकता है इन राज्यों में दोनों दलों को बढ़िया रिजल्ट दिला सकता है। कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस को एकमात्र सीट पर जीत मिली थी और वर्तमान में यहाँ की राजनीति पर नवीन पटनायक की मजबूत पकड़ बताई जा रही है। दूसरी तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन को देखते हुए भी आगे शेयरिंग पर बात की हो सकती है। यहाँ हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन की बात है। 7 मार्च को टीडीपी के और प्रमुख आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की जो केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई है तो इस गठबंधन को बल मिला है। बीच में एक बात और सामने आई थी कि यहाँ 6 सीटों पर टीडीपी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। और तो अन्य राज्यों में भी लगभग यही स्थिति बनी है कि महाराष्ट्र में भी अभी कुछ ऐसे ही समीकरण देखने में आ रहे हैं कि महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों के लिए एनडीए गठबंधन के नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा हो चुकी है। 2.5 घंटे की मुलाकात। बिल्कुल सूरज जी, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे मैं, जैसे कि बीजेपी और टीडीपी का आपने जिक्र किया है, कई सालों के बाद ये दोनों दल साथ आ रहे हैं, ये नायडू की मजबूरी है या फिर बीजेपी की जरूरत है? धर्मिष्ठा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नायडू की मजबूरी या एनडीए की जरूरत। एनडीए अपने आप में इतना सशक्त है वर्तमान में कि उसे किसी की जरूरत नहीं लगती कि कोई दल के बिना वो सरकार नहीं बना पाएंगे। ये स्थिति वर्तमान में तो नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि कहते हैं कि यदि 1 और 1 मिलते हैं तो 11 भी हो सकते हैं। और एक कहावत कही जाती है कि सबई सहायक सबल के निर्बल को न सहायक, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। ये कुछ कहावत चरितार्थ होती हुई दिखती है हमेशा कि हम देखते हैं कि जो ताकतवर है सब उसके साथ खड़े होना चाहते हैं ताकि उसकी ताकत का फायदा उन्हें भी मिल सके। तो ये गठबंधन इस प्रक्रिया में समय चल रहा है। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बात करी हमने, यहाँ पर एनडीए की भी बात की हमने। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन सीटें कम है साथ ही ज्यादा है और एनडीए के लिए यही अभी वर्तमान में सिरदर्द बना हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।